आप सभी को हमारे चैनल दी एक्सप्लोरर में खुश आमदीद। दोस्तों, आपने कहीं ना कहीं डार्क वेब का नाम तो सुना ही होगा। क्या आपको पता है कि डार्क वेब क्या है और ये कैसे काम करती है? हम जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं ये 3 हिस्सों में है: सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब। सरफेस वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जिसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। गूगल, विकिपीडिया, सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह, ये सब इसी का हिस्सा हैं। हम जो कुछ देख रहे हैं या फिर हम जो कुछ सर्च कर रहे हैं वो सब काम सरफेस वेब में ही हो रहे हैं। क्योंकि हम अपने रोज़मर्रा के काम इंटरनेट के इसी हिस्से से ले रहे हैं, इसीलिए इसको सरफेस वेब कहा जाता है, जो कि सिंपल सर्च से हमें बआसानी इंटरनेट से मिल जाती है। ब्लॉग्स हों या फिर ई कॉमर्स से मुतल्लिक चीज़ें सब इसी पर मौजूद होती हैं। अब हम आ जाते हैं इंटरनेट के दूसरे हिस्से की तरफ, जो कि डीप वेब है। यहाँ पर जो चीज़ें मौजूद होती हैं वो ज़्यादातर इनक्रिप्टेड होती हैं। हमारे लॉगिन, पासवर्ड वगैरह का डाटा इसी जगह पर मौजूद होता है। हमारे अकाउंट्स यहीं से चलते हैं और इसके अलावा प्राइवेट नेटवर्क्स, हिडन विकी और बहुत सारा क्रीडेंशियल डाटा जैसा कि हमारा बैंकिंग का ईमेल अकाउंट्स इंटरनेट के इसी हिस्से से चलते हैं। अब हम आ जाते हैं डार्क वेब की तरफ, जो कि इंटरनेट का तीसरा हिस्सा है। डार्क वेब में हम आम तौर पर इस्तेमाल होने वाले सर्च इंजन के ज़रिए नहीं जा सकते। इस हिस्से में जाने के लिए हमें tor ब्राउज़र का इस्तेमाल करना होता है। डार्क वेब की वेबसाइट्स या एक्सटेंशन भी अलग होती हैं। tor ब्राउज़र आपको मुख्तलिफ IP एड्रेसेस के चेक पॉइंट से डार्क वेब की तरफ ले जाता है, ताकि आपकी पहचान को खुफिया रखा जा सके और कोई भी बआसानी आप तक ना पहुंच सके। बहुत सारे लोग डार्क वेब को एक क्रिमिनल या फिर इलीगल साइट्स के नज़रिए से देखते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे पास इसके बारे में बहुत ही गलत इन्फॉर्मेशन है। हमें लगता है कि सारी इलीगल एक्टिविटीज़ जैसा कि ड्रग्स या फिर वेपन्स की डीलिंग हो, या फिर हम बात करें ह्यूमन ट्रैफिक की, वो सब मामलात यहीं से होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट होते हैं। बात यही है कि हम उस चीज़ को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। डार्क वेब बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल होती है। आपका बहुत सारा डाटा जो कि बहुत ज़्यादा क्रीडेंशियल होता है वो सब यहीं पर स्टोर और यहीं से एग्जीक्यूट किया जाता है। दोस्तों, हमारी बहुत सारी वेबसाइट्स इंटरनेट के इसी हिस्से से काम कर रही हैं, जैसा कि क्रिप्टो करेंसी का सारा बुनियादी डाटा या उसकी प्रोग्रामिंग यहीं से काम करती है। हम डार्क वेब को डेंजर जोन में तो काउंट कर सकते हैं, मगर इलीगल नहीं कह सकते। डार्क वेब थोड़ी डेंजर इसलिए भी हो जाती है कि हम इसे इस्तेमाल करना नहीं जानते, क्योंकि हमने इसे कभी रूटीन में इस्तेमाल नहीं किया और यहाँ बहुत सारे हैकर्स मौजूद होते हैं। इसी वजह से डेंजर है कि हम गलती से कहीं अपना क्रीडेंशियल डाटा ना इन्हें दे बैठें। जिस तरह आप बहुत सारी वेबसाइट्स आम तौर पर चीज़ें ख़रीदने के लिए इस्तेमाल करते हैं, डार्क वेब में आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको यहाँ पहले इनकी करेंसी ख़रीदनी पड़ती है और फिर उससे आपको कुछ ख़रीदना होता है। ये काम इसीलिए ही किया गया है कि आपके अकाउंट्स और आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को महफूज रखा जा सके। डार्क वेब इंटरनेट की दुनिया का कॉम्प्लिकेटेड हिस्सा है, जो अभी तक अंदाज़न 90% लोगों की पहुंच से बाहर है। उम्मीद है दोस्तों, आपको हमारी इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने और समझने को मिला होगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।